नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, पाषाण काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्रोत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भागवत धर्म एवं शैव धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद एवं मगध का उदय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एसएससी, बीपीएससी या रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें, और जिन लोगों ने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? इसका पहला ऑप्शन है नंद वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है गुप्त वंश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्का चलता था किस काल में चलता था? पहला ऑप्शन है वैदिक काल में, दूसरा हड़प्पा काल में, तीसरा मौर्य काल में और चौथा है उत्तर वैदिक काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। डी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय से ये जो है बौद्ध ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। बुद्ध और उनके शिष्यों के हजारों उपदेश जो है अंगुत्तर निकाय में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा है घनानंद, तीसरा है शुकल्ब और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। जिस समय में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय में घनानंद यहाँ का साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 4वीं सदी ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 6वीं सदी ईसा पूर्व में और तीसरा ऑप्शन है 2री सदी ईसा पूर्व में, चौथा ऑप्शन है 1ली सदी ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पहला है मुर्शिदाबाद, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा वैशाली, चौथा मुंगेर। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है वैशाली बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? पहला है बिंबिसार, दूसरा है उदयदीन, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश के जो शासक हैं उनको कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु को, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है, इसे कुनिक कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो किस शासक ने किया था गंगा एवं सोन नदी के संगम पर? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है उदयदीन, तीसरा है कालाशोक, चौथा है घनानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा उदयदीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। पहला ऑप्शन है फारस में, दूसरा है बेबीलोन में, तीसरा है मेसिडोनिया में, चौथा है तक्षशिला में। तो 323 ईसा पूर्व में जो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में हुई थी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काशापर्ण के नाम से भी जाना जाता था? पहला ऑप्शन है शिशुनाग, दूसरा है नंदीवर्धन, तीसरा है कालाशोक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जब हुआ था तो कालाशोक के शासनकाल में इसे काशावर्ण के नाम से भी जाना जाता है, काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से 2 को मिलान करना है। एक साइड महाजनपद के बारे में दिया हुआ है, दूसरी साइड जो है आधुनिक युग के बारे में, क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। मगध जो है, मगध का क्षेत्र जो पटना गया जिला, ये सही है। वत्स का इलाहाबाद, ये भी सही है। कौशल का अवध, ये भी सही है। अवंती का मालवा, ये भी सही है। तो ए नंबर का 1 होगा, बी नंबर का 2, सी नंबर का 3 और डी नंबर का 4। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है गिरिव्रज,
या राजगृह, चौथा है चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है उदयदीन द्वारा और चौथा है कनिष्क द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उदयदीन द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम, पहला ऑप्शन है अवंतिका, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है कान्यकुब्ज और चौथा है धान्यकटक। तो धान्यकटक चौथा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा अवंतिका। इसका सही आंसर अवंतिका हो जाएगा। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? पहला है महापद्म नंद, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है घनानंद, चौथा है नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद, इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से 2 को मिलान करना है। सूची 1 में महाजनपद और दूसरे में आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। गंधार का हो जाएगा 4 नंबर, तक्षशिला हो जाएगा गंधार का, उसके बाद सूरसेन का हो जाएगा मथुरा, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी और कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। तो ए का हो गया चौथा, बी का हो गया पहला और सी का हो गया दूसरा, वत्स का कौशाम्बी और डी का हो गया तीसरा कौशल का श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय का रचनाकार कौन था? पहला है बाणभट्ट, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा है भवभूति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर सही आंसर होगा। बौद्ध ग्रंथ जो है ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्धों का। इसमें गौतम बुद्ध और उसके शिष्यों के हजारों उपदेश जो है वर्णित है। इसका जो है हिंदी अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यायन जो है किए थे, भदंत आनंद कौशल्यायन हिंदी में अनुवाद किए हैं अंगुत्तर निकाय का। ये बुद्ध का उपदेश का एक ग्रंथ है, बुद्ध ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस गुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पोरस की सेना ने, तो इसका पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा है झेलम, तीसरा है सतलज, तो चौथा है चेनाब नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम था? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है कौशाम्बी और चौथा है कपिलवस्तु। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, पटना नाम जो है पाटलिपुत्र का नाम था, ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी सभा के विरुद्ध मगध साम्राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूलक यानी एक ऐसा रथ जिसमें मतलब गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है कालाशोक और चौथा है उदयदीन। तो इसका सही आंसर अजातशत्रु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है महापद्म नंद, दूसरा है घनानंद, तीसरा है कालाशोक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है ये घनानंद था। उस समय में मगध का सम्राट था घनानंद। इसी के समय में जो है सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन जो है, पहला ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, दूसरा है कनिष्क के शासनकाल में, तीसरा है 600 ईसा पूर्व में और चौथा है 300 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में जो है सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजा पे विचार करना है, अजातशत्रु, बिंदुसार, उसके बाद प्रसेनजीत। इनमें से कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन पूछ रहा है। पहला नंबर ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है 2 और 3 और चौथा है 1 और 3, पांचवा है 1 2 3, सॉरी चौथा है 1 2 3। तो इसका जो हो जाएगा 24 का कि अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के जो समकालीन थे प्रसेनजीत थे
उसके बाद अजातशत्रु भी थे। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। पहला ऑप्शन है अंग में, दूसरा है वंग में, और तीसरा है कलिंग में, चौथा है मगध में। इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग में। जो है अभिलेखीय साक्ष्य से ये पता चलता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ये कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहली ईरानी शासक के बारे में पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा डेरियस। डेरियस ऐसा पहली ईरानी शासक था जिन्होंने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। मगध जो है सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। पहला है कौशल, दूसरा है अंग, तीसरा है अवंती, चौथा है वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती। अवंती के राजा के लिए भेजा था राजवैद्य जीवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा बिंबिसार, तीसरा है शिशुनाग, चौथा है महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग जो है इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयदिन, चौथा है शिशुनाग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में अंग का विलय कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयदिन, चौथा है शिशुनाग। तो काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में किसने किया, इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से 2 को मिलान करना है। यहाँ पे जनपद के बारे में दिया हुआ है और राजधानियाँ दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हमको चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। कौशल का हो जाएगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें चेदी, चेदी का क्या हो जाएगा, सुक्तिमती हो जाएगा। कौशल का हो गया श्रावस्ती, चेदी का हो गया सुक्तिमती, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, वत्स का क्या होगा कौशाम्बी, और मत्स्य का होगा विराट। तो ए का हो गया, कौशल का क्या हो गया श्रावस्ती, ए का दो किस में, डी में है ना। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। पहला है मौर्य, दूसरा है गुप्त, दूसरा है कुषाण, चौथा है कन्य। तो प्राचीनतम राजवंश के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा कन्य। प्रथम कौन था, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर क्या होगा, किसने अपने पिता की हत्या कर दी बिंबिसार की, अजातशत्रु ने। इसका सही आंसर कौन होगा, डी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है मगध में किसका विशाल भंडार था। तांबा का, टीन का, लेड का, लौह का। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। उस समय से पूर्व जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व मगध में किस चीज़ का विशाल भंडार था। इसका सही आंसर हो जाएगा लौह का। लौह का जो है विशाल भंडार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया। पहला है कौशल, दूसरा है मगध, तीसरा है चंपा, चौथा है अवंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहली बार जो युद्ध में हथियार का इस्तेमाल किया था मगध राज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सी नंबर पोरस। पोरस की सेना ने जो है ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडेस्पिस युद्ध लड़ा गया था डैश के किनारे? ब्यास नदी किनारे, झेलम नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पिस का युद्ध जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्सोन किसकी पत्नी थी? रेक्सोना जो है सिकंदर महान की, चंद्रगुप्त की, शैल्युकरण की और उसके बाद मेगास्थनीज की। तो उसका सही आंसर होगा ये सिकंदर की पत्नी थी रेक्सोना। रेक्सोना नाम था सिकंदर की पत्नी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बिंदुसार था, चरक था, नागदशक था या नंदीवर्धन था? तो हर्यक वंश का पूछ रहा है यहाँ पे, हर्यक वंश का नागदशक हो जाएगा। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, अंग। तो बिंबिसार के समय जो है मतलब मगध की राजधानी कहाँ थी? तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, राजगीर होगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रघोत कहाँ का राजा था? काशी का, कौशल का, मगध का या अवंती का? तो प्रघोत जो है ये अवंती का राजा था प्रघोत। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।